एक घने जंगल के बीचों बीच एक शेर का राज था। उसकी दहाड़ से जंगल का हर जीव कांप उठता था। शेर अपनी ताकत और डर के चलते जंगल के राजा के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसकी क्रूरता से हर कोई थरथराता था। शेर को अपनी ताकत पर घमंड था और वह सोचता था कि उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। एक दिन जंगल में एक लोमड़ी आई। वह चालाक और होशियार थी, लेकिन शेर से दूर रहती थी। शेर ने उसे देखा और अपने शिकार की तरह उसे भी मारने की योजना बनाई। लोमड़ी को भी शेर की इस योजना का आभास हो गया। उसने सोचा, शेर को उसकी ही चाल में फंसाना होगा, नहीं तो मेरी जान नहीं बचेगी। रात का समय था। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और हवाओं में एक अजीब सी सहरन थी। लोमड़ी ने शेर को एक पुराने सुनसान खंडहर की ओर बुलाया, जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। इस खंडहर के बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता। लोमड़ी शेर से बोली, राजा, मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलती हूँ, जहां तुम्हारी ताकत और भी बढ़ सकती है। वहां एक रहस्यमयी खजाना है। शेर, जो लोमड़ी पर शक कर रहा था, पर उसकी बातों में आ गया, दोनों खंडहर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, वहां की हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। शेर ने दहाड़कर कहा, यह सब तुम्हारी चाल है लोमड़ी। लोमड़ी ने चतुराई से जवाब दिया, नहीं महाराज, यह खंडहर का प्रभाव है। यह जगह सचमुच भूतिया है। शेर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए खंडहर के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही दरवाजा अचानक बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। शेर की दहाड़ें गूंजने, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। शेर को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही है। उसकी दहाड़ धीरे धीरे चीखों में बदलने लगी। लोमड़ी ने बाहर खड़े होकर शेर की हालत देखी और हंसते हुए बोली, तुम्हारी ताकत भूतों के सामने कुछ भी नहीं है शेरराज। अब यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। अंततः शेर की दहाड़ें हमेशा के लिए खामोश हो गई। लोमड़ी ने अपने चातुर्य और चालाकी से जंगल को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। कहते हैं कि उस खंडहर में अब भी शेर की भटकती आत्मा की चीखें सुनाई देती हैं और वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोमड़ी की चालाकी और शेर के घमंड का यह भूतिया अंत हमेशा जंगल में गूंजता रहा।